तो आइए प्रश्न संख्या 31 को कर लेते हैं। कह रहा है कि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर एक संतत फलन है। तो सुनने का प्रयास करेंगे। ये जिस तरह से आप बना रहे थे पिछले क्लास में, जिस तरह से आपने बनाया था उसी तरह से ये सवाल बनेगा। नहीं, अगर ये कह देगा कंपोजिट फंक्शन से बनाने के लिए, तो कंपोजिट फंक्शन से ये सवाल कैसे बनेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, गॉप और फॉग निकालते हैं ना। बात समझ रहा ना। तो चलो देखो, कंपोजिट फंक्शन से इसको बनाएंगे तो थोड़ा सा अलग हटके होगा। नहीं तो इसको जनरली ऐसे बना सकते हो, है ना। यहाँ कोई भी x का वैल्यू नहीं दिया गया है, तो आप x बराबर a b c कुछ भी मान सकते हो। लेकिन इसको अगर कह दे कि कंपोजिट फंक्शन से बनाने के लिए इसको, तो उस समय में दिक्कत आ जाएगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कंपोजिट फंक्शन से ही इस सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। कोई दिक्कत? तो चलो देखो, और होता है आसान, थोड़ा सा दिक्कत करेगा। चलो देखो, तो इस स्थिति में क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं। माना, देखो मानते हैं इसको g ऑफ x, तो g ऑफ x बराबर cos x। ऐसे cos होता है, एगो फंक्शन ये बन जाएगा, एगो ये। तो cos अकेले नहीं आता है तो x लिख देंगे। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है ना। चलो बहुत आसान तरीके से बताएंगे, तुमको समझ में आ जाएगा। और h ऑफ x बराबर, देखो इसको मानेंगे एक्स स्क्वायर। हो गया? इतना समझ में आ गया। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका संयोजन करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? संयोजन। देखने का प्रयास करो, लिखेंगे। चूंकि यहाँ देखो, चूंकि cos x एक संतत फलन है। बात पढ़ा है ना तुम लोग? ना पढ़ा है। और यह जो है ना, ये cos x और hx भी बहुपदी फलन है ना। एक्स स्क्वायर एक बहुपदी फलन है, इसलिए हम जानते हैं कि बहुपदी फलन क्या होता है, संतत होता है, संतत है। कोई दिक्कत? अब इसका हम लोग क्या करते हैं, गॉप निकालते हैं। तो g ऑफ एच एक्स है ना, करते हैं। तो देखने का प्रयास करोगे तो इस टूटेगा कैसे, ये समझो। ये लिखे हैं, g लिख दिया, ये ओ का मतलब हो गया ऑफ एच एक्स, जिसका 10। अब देखो g एजेटिव रह गया। ऑफ का मतलब होता है क्या, का मतलब यहाँ ब्रैकेट ले लेते हैं। ले लिए? का मतलब क्या हो गया बच्चे, ब्रैकेट। समझने का प्रयास करो। ये हो गया। और एच एक्स जिसका 10। इतना कोई दिक्कत है? हाँ देखो जरा सा, g एजेटिव रह गया और ऑफ टूटा है ना, तो ब्रैकेट लिया काके की, है ना। और काके की ना, का है ना, ये प्रीपोजिशन नहीं पढ़ रहा है, काके की हो जाएगा। चलो देखो यहाँ, तो ऑफ एच एक्स जस का 10। अब देखो जरा सा, जी ये जस का 10 रहेगा। एच एक्स का वैल्यू क्या है, देखो एच एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। को बच्चा को दिक्कत? अब देखो जरा ध्यान से, तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं है, एच एक्स है ना। अब देखने का प्रयास करो, अब क्या है समझो। यहाँ देखो, यहाँ जी एक्स है, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर है। जी एक्स का वैल्यू कितना है, कॉस एक्स। तो यहाँ क्या लिख देंगे, कॉस एक्स लिखेंगे बच्चे। यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स, लेकिन इस पर स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखो जरा सा, इसका गॉप जब निकाले तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर आ गया। तो कॉस एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, एफ एक्स है ना। तो लिखेंगे, इसीलिए देखो जरा सा, इसीलिए क्या हो गया, यहाँ इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, एफ एक्स। क्या लिखेंगे, एफ एक्स लिख दिए। अब देखो इसका जब संयोजन किए, समझने का प्रयास करो, बैठ जाओ तेजी में। इसका जब संयोजन करे तो फिर फंक्शन वही आ गया ना, आया कि नहीं आया, है ना। तो लिखेंगे चूंकि एफ एक्स एक संयोजन फलन है, और क्या है, अलग अलग जी एक्स तथा एच एक्स एक संतत फलन है, इसलिए एफ एक्स एक संतत फलन है या होगा।
होगा, बस यही करना। बात समझ में आई? चलो पॉइंट भी करते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 32 को कर लेते हैं। और 32 के प्रश्न को करने के लिए बिल्कुल पहले तो दिमाग को एकदम शांत रखो और समझने का प्रयास करो कि क्या कहा जा रहा है ना। ये कंपोजिट फंक्शन से हम लोग बना रहे हैं, इसके द्वारा कंपोजिट फंक्शन। तो चलो देखने का प्रयास करो। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखो मानते हैं, माना, पहले इसको मानते हैं मोड, पहले मोड है, अभी मोड आ गया है, क्या आ गया बच्चे? मोड। तो सतर्क रहो यहाँ। तो जी एक्स मोड, मोड मान दिए, लेकिन मोड अकेले कुछ भी नहीं होता है, मोड के अंदर कुछ रहेगा तब ना। तब मोड ऑफ एक्स, कोई दिक्कत तो बच्चा को? अब देखो, अब मोड तो मान लिया, अब क्या बच गया? कॉस एक्स। तो एच एक्स बराबर क्या मान लिए? कॉस एक्स। तो बच्चा को दिक्कत? यहाँ देखो सुनो, मॉडुलस जो होता है, मोड ऑफ एक्स जो होता है, या मोड में जो कोई भी चीज आते हैं वो हमेशा संतत फलन होता है। इससे पिछले क्लास में भी हम पढ़ाए हैं तुमको, जितना भी मोड का प्रश्न आया था सब का सब संतत हुआ था या नहीं हुआ था? हुआ था। तो चलो देखने का प्रयास करो। लिखेंगे चूंकि जी एक्स, या इसे लिख दो, चूंकि मोड ऑफ एक्स एक मापांक फलन है, इसलिए यह क्या होगा? यह संतत है और कॉस एक्स संतत है और कॉस एक्स भी एक संतत फलन है। तो बच्चा को दिक्कत? यहाँ देखो, अब संतत फलन है तो इसका अब संयोजन करेंगे, ये दोनों का संयोजन करेंगे। तो ये दोनों का संयोजन कैसे होता है इस चीज़ों को समझो। यहाँ तक में सब बच्चा को समझ में आता होगा। यहाँ जो संयोजन करते हैं इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो जी लगा दो, ओ लगा दो, एच एक्स लगा दो। अब समझ में आ गया है ना। फिर इसको तोड़ेंगे, गॉट जी ओ एच एक्स है ना। देखो जरा सा, तो जी एजेटिव, ऑफ टूटेगा तो ब्रैकेट लेगा, एच एक्स जस का तस। कोई दिक्कत? समझ में आ गया इतना बात? अब देखो मान रखते हैं, मान क्या रखेंगे? जी एजेटिव है ना। अब देखो एच एक्स का वैल्यू क्या है? एच एक्स का क्या है बच्चे? कॉस एक्स है बच्चे। अब देखो कॉस एक्स है, और सुनो जरा सा, अब जी एक्स के जगह पर क्या है बच्चे? यहाँ देखो बड़ी महीन चीज है, समझने का प्रयास करो। जी जस का तस, यहाँ है एक्स, यहाँ है एक्स के जगह पर क्या? कॉस है। लेकिन जी एक्स का मान क्या होता है? मोड होता है। तब मोड लिख दो यहाँ, तो हो जाएगा जी मोड ऑफ कॉस एक्स। अब देखो जी मोड ऑफ, अब देखो जरा समझने का प्रयास करो। तो अब जरा सा देखो यहाँ, अब जब पुट कर देंगे इसका वैल्यू, जब हम लोग पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? कॉस एक्स। तो यहाँ कॉस देखो, यहाँ क्या मोड ऑफ एक्स है, तो मोड लेगा बच्चे, और एक्स के जगह पर क्या है? यहाँ एक्स है तो एक्स के जगह पर कॉस है ना, तो कॉस एक्स हो जाएगा। तो अब देखो इसी को ना कहते हैं एफ एक्स कहते हैं, तो इसको कह देंगे क्या? एफ एक्स। देख रहे हो, जब इसका संयोजन किए तो यही चीज आ गया है ना। और अलग अलग यहाँ देख रहे हैं कि मापांक फलन भी संतत होता है और cos x भी संतत होता है। और फिर इसका GOH किए है ना, इसका सम्मिलन किए, मिलाए, तो फिर हमको जब संतत दो गो संतत को मिलाए तो फिर हमको संतते दे दिया है ना। ये फंक्शन ये वाला आ गया। इसका मतलब है कि दोनों को मिलाने से ये फंक्शन आता है। इसका मतलब क्या है? ये संतत फलन है। नहीं बुझा बात को? आप बताओ, एगो कह रहा है कि चोर है, वो कह रहा है इंसान है। और जब पंचायती बैठा तो सिद्ध हो गया क्या? वो चोरवा था, ये हो चोरवा था। एक मतलब कुल मिला के पूरा चोरवे था, है ना रे। जब बात को जब उसको पूछने गया तो कहता तू चोरी किया है, तो एगो कहता नहीं,
एगो चोरी किया है तो नहीं, तो तुम्हारे नजर में दोनों चोरे हैं, तुम्हारे नजर में दोनों चोरे हैं, लेकिन एगो कहा नहीं है, एगो कहा हाँ हाँ हम गलती थोड़ा सा किए हैं। और जब आया लोग सब, है ना, अब उसके जगह पर जब समस्या रखा तो लोग ने निष्कर्ष निकाला कि जब यहो चोर है तो इसका मतलब पूरा परिवार ना रे। अगर 5 गो एक सदस्य है, अगर एक परिवार में 5 सदस्य है, अगर 4 गो चोर है तो पूरे परिवार को लोग चोरे कह देता है ना। तो देखो जरा सा, इसको अलग अलग हम करने का कोशिश किए। ये देखो gx मापांक फलन है, ये क्या है कॉस, ये दोनों हम जानते हैं, ये दोनों जानते हैं कि संतत फलन है। अब ये दोनों को हम क्या किए, मिलाए, क्या किए, मिलाए। मिलाने के बाद देखते हैं GOH मिलाने के बाद देखते हैं कि यही पूरे परिवार आ गया। इसका मतलब है जब ये दोनों संतत है और उसके जगह पर ये पूरे परिवार आ रहा है, इसका मतलब पूरा फंक्शन है संतत। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ। और लिखेंगे, यहाँ देखो लिखेंगे अतः, या लिखेंगे चूंकि fx क्या है बच्चे, संयोजन फलन है, क्योंकि संयोजन से मिला है, संयोजन फलन है, संयोजन फलन है, संयोजन फलन है। और gx तथा hx एक संतत फलन है, इसलिए fx एक संतत फलन है या होगा काम खत्म। तो चलिए आइए, प्रश्न संख्या आपका जो है ना 33 है और सेकेंड लास्ट है। अगर ये कर लेते हो तो ये जो है ना तुम्हारा ये लंबा सीरीज जो चल रहा था ये खत्म हो जाएगा। और रही बात इसमें जो है ना साइन मोड ऑफ एक्स दिया है, तो साइन मोड ऑफ एक्स दिया है आसान या नहीं है ना, खाली GOH निकालते हैं बस हो जाता है, ग्राफ ऑफ GOH निकालते हैं, है ना। तो चलो देखो यहाँ, तो चलो देखो, तो इस चीज़ों को हम लोग समझते हैं। सेकेंड लास्ट ये प्रश्न है, और सेकेंड लास्ट प्रश्न को अगर हम कर लेते हैं और इसके बाद लास्ट प्रश्न होगा तो लंबा सीरीज तुम्हारा खत्म हो जाएगा ना। तो चलो इसको फिर उसी तरह से बच्चे मान लो, माना fx बराबर क्या हो जाएगा, साइन, और साइन में x लगा देंगे। ओह तू लोग भी गलती बोलती है। gx बराबर साइन x और hx बराबर मॉड ऑफ x। कोई दिक्कत? ध्यान से देखिएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ देखते हैं चूंकि साइन x एक संतत फलन है या नहीं है बच्चे, संतत फलन है, और मोड ऑफ x मापांक फलन है, इसलिए यह संतत है। कोई दिक्कत को बच्चा को, संतत हो गया। अब ये जब संतत हो गया बच्चे, साइन भी हम लोग सिद्ध करते आए हैं, बहुत सवाल में अभी साइन था, वहाँ संतत आया था, और मापांक फलन भी क्या होता है, एक संतत होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, अब इसका क्या करते हैं हम लोग, क्या करेंगे इसको, हाँ इसको मिलाते हैं। तो G ऑफ HX करोगे बच्चे, तो G एजेटिव ऑफ टूटेगा, ब्रैकेट लेगा, HX होगा बच्चे। देखो तो अब हो जाएगा बच्चे G और HX के जगह पर देखो क्या है, मोड ऑफ X होगा ना बच्चे। अब देखो मोड ऑफ X होगा तो G, अब देखो G X के जगह पर ये है या नहीं है। अब देखो तो क्या हो जाएगा बच्चे, साइन, यहाँ आ जाएगा क्या, साइन X है मोड में, तो मोड ऑफ X हो जाएगा बच्चे। अब देखो जरा सा, जैसा ये था वैसा ये आया कि नहीं आया, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं fx,
है ना। अब देखो इसको, ये अलग अलग संतत था और दोनों को मिलाए GOH निकाले तो ये फंक्शन दे दिया। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों को संतत संतत था तो ये भी संतत हो गया, ये चीज सिद्ध कर दिए। तो ये क्या हो गया कि अब लिख देंगे, चूंकि fx क्या है, fx या क्या है, एक fx सम्मिलन, क्या लिखे थे ना fx क्या लिखते थे, हाँ भूल गए थे, fx एक संयोजन फलन है। संयोजन फलन है जिसमें साइन एक्स एक साइन डायरेक्ट लिख दे, साइन एक्स और क्या है मोड ऑफ एक्स जो मापांक फलन है एक संतत फलन है, इसलिए fx एक संतत। और कुछ क्या था सवाल में, संतत फलन, बस। चलिए आइए, ये लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का, और ये सवाल जो है ना है बहुत ही इजी है। अगर इस चीज़ों को समझ जाते हो तो केवल देखो जरा सा, ये अलग अलग है ना, अलग अलग टर्म है, जैसे मोड ऑफ एक्स है और अंतर उसका दिया है कि x+1 है। तो हम जानते हैं कि मापांक फलन जो होता है मोड और मोड में जो भी होता है मॉडुलस में होता है वो सबका सब संतत होता है। जब दोनों संतत फलन है, और उसका अंतर भी हम लोग पढ़े इससे पहले कि संतत फलन का योग भी संतत होता है, संतत फलन का घटाव भी संतत होता है, संतत फलन का भाग भी संतत होता है ना, बताए थे ना। तो चलो देखो, मान लो यहाँ माना gx बराबर मोड ऑफ x होगा बच्चे, और hx बराबर मोड ऑफ x+1। कोई दिक्कत? अब यहाँ गॉप टॉप करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ दो मापांक फलन मोड ऑफ x और मोड ऑफ x+1 है, 1 है, जो दोनों संतत फलन है। इसका असंतत बिंदु भी कहा निकालने के लिए, असंतत बिंदु। चलो देखो, तो ये हो गया संतत, लिखेंगे, देखने का प्रयास करें। इसलिए अब देखो, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x होगा बच्चे। अब इसको क्या माना है gx, और इसको क्या माना है hx। कोई दिक्कत? अब देखो, ये भी संतत फलन है और ये भी संतत फलन है, दोनों संतत फलन है। और संतत फलन का अंतर भी क्या होता है, संतत होता है ना, लिखेंगे, चूंकि gx और hx एक संतत फलन है, इसलिए इसका अंतर भी एक संतत फलन होगा। अतः fx एक संतत फलन है और इस फलन है, इसलिए
इसलिए एफ एक्स का कोई भी असंतत बिंदु नहीं होगा। धन्यवाद, आपका ये एक्सरसाइज हुआ ख़त्म। अगर आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को लगातार शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, और इसके साथ साथ आपका ये एक्सरसाइज भी हो गया फिनिश। अच्छा, यहाँ आप सीधा कर लेंगे माना, ठीक है। तो मापांक मतलब होता है मॉडुलस। मॉडुलस का हिंदी होता है मापांक। समझ में आ गया बात। तो इस तरह से आपका ये जो है लंबा एक्सरसाइज जो चल रहा था, है ना, काफ़ी समय से, ये हो गया आपका फिनिश। अब जो चलेगा जो वो फार्मूला आधारित होगा। तो कल हम सारे बच्चों से फार्मूला पूछने का प्रयास करेंगे, एक एक बच्चे से डिफरेंशिएशन का फार्मूला पूछेंगे और माइक लगा के पूछेंगे। धन्यवाद।